हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जेक बोर्ड। बच्चों, आप लोगों का 8 मार्च को साइंस यानी कि विज्ञान का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न हैं। और बच्चों, आप लोगों का जो पिछला जो एग्जाम हुआ था साइंस का, जो आपका क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, तो उसमें जो है आपका 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए गए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपके लिए 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं और अभी इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाऊंगा और साथ ही साथ सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताता चलूंगा, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र में आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, अवतल है, उत्तल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, अवतल। आप लोग जो है सभी प्रश्नों को देखते जाइए और उसका उत्तर जो है उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा जो आपका बोर्ड एग्जाम रद्द हुआ उसमें रिपीट किया गया था। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। इसका जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला निकालना है, जिस फॉर्मूला के द्वारा निकालना है तो उसके माध्यम से निकालेंगे तो आपका जो आएगा -50 सेंटीमीटर, समझ गए। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है इसका जो है आप लोग आंसर जो है अपने से निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चूंकि यह जो है 40 प्रश्न का उत्तर अभी हम आप लोग को यहाँ पर बताएंगे, तो एक एक को हल करते जाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट में आप लोगों को जो बताते चलते हैं, सभी प्रश्नों को दिखाते चलते हैं, ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ये आपका सही उत्तर होगा वर्ण निक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें जो प्रिज्म में हम लोग जो देखते हैं सातों रंगों को जो है वो अलग अलग कर देता है कि नहीं। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो ये आपका होगा द्विफोक्सी लेंस, समझ गए। आप लोग जो है निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है और जरा दृष्टि दोष है, तो ये तीनों दोषों के बारे में आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि किसके दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और साथ ही साथ जो जरा दृष्टि दोष है तो इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ये बना होता है लाल रंग से, समझ गए। लाल रंग का लाइट वगैरह देखते हैं ना, गाड़ी वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक है, क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट, ठीक है। मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, SI मात्रक किसका क्या है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अमीटर का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप लोग सभी प्रश्नों को जो है देखते जाइए और इसका उत्तर भी याद करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही VVI है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान निकालना होगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 2 एम्पियर, समझ गए, ऑप्शन नंबर 2। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका जो दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए,
यही आपका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के अनुसार क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखें तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये आपका होगा बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो ये अम्ल से लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो याद करते जाइए उसका उत्तर सहित। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन क्षार है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं NaOH, ये आपका एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में यही आपका सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आपका जो है हम लोग देखें तो ये टूट रहा यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। ये इधर रहता और ये इधर रहता तो संयोजन होता, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये आपका जो सही वो उत्तर होगा H2। ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसको जो रेडॉक्स भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो आपका Cu है। ठीक है, कॉपर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि गंधक एक है, क्या है, तो गंधक एक अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसको सोल्डर कहते हैं, जिसका प्रयोग जो है बल्ब वगैरह में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 22 प्रश्नों को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो ये आपका जो एल्केन का समान सूत्र है। आप लोग जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का तीनों का सूत्र जो आप लोग याद रखिएगा। ये जो प्रश्न बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तीनों में एक का। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है कौन, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा -CHO। ठीक है, तो इस तरह से 24वें प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो ये बनाता है आपका H2। समझ गए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा बनाता है, तो H2 बनाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 6 है। और वर्गों की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, तो इसके लिए जो जरूरी है आपका CO2 तथा जल, साथ ही साथ क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये तीनों चाहिए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। और ये जो है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ पर, तो ये पाई जाती है अमाशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि पित्त रस का स्त्राव होता है कहाँ पर, तो ये होता है अकीर्त में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अकीर्त द्वारा। ठीक है, इसका 30वां प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। समझ गए दोस्तों, इस तरह से 30 प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद आपका जो 31वां प्रश्न है, हम आप लोगों को बता दें कि 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें 40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, समझ रहे हैं। अभी आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो 31वां प्रश्न पूछा गया कि घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से, तो ये जो आयोडीन की कमी से, समझ गए, इसीलिए जो है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में परागन का पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये
और आप लोग अभी तक अनुभव कर चुके होंगे कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बहुत सा 2023 में पूछा गया है, और वहीं पर आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो इसमें 2022, 23 और 24 के प्रश्न जो है दोहराया जाएगा। तो अभी तक हम 2022 और 23 का आप लोगों को बता चुके हैं, इसका 2024 वाला भी हम बताएंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ में, समझ गए, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है आपका फेलोपियन नलिका में, समझ गए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, सिलेक्टेड है सारा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है क्या, तो उसको कहते हैं जीनोटाइप, समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 जीनोटाइप, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो स्त्रियों में केवल जो है XX मिलते हैं ये, और वहीं पर पुरुषों में जो है XY दोनों मिलते हैं, समझ गए। और जब जो है X, ये स्त्री का X और पुरुष का X मिलता है और Y मिलता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि लड़का और लड़की का जन्म होता है, समझ रहे ना। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें एक चीज और बता दें कि किसी भी स्त्री का लड़का या फिर लड़की होना किस पर निर्भर करता है, पुरुषों पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग समाज में देखते हैं कि अगर किसी महिला का जो है सिर्फ लड़की जन्म लेती है, 2, 3, 4 हो जाती है, तो उसको जो है घर में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि इसके लिए जिम्मेवार जो पुरुष होता है, समझ गए ना। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है कौन, तो इसका जो सही उत्तर होगा DDT, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि बाघ उपभोक्ता है क्या, तो प्रथम पोषी स्तर का नहीं है, द्वितीय पोषी स्तर का नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीय पोषी स्तर का। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न गलत पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन होना था 1973 ईस्वी। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है हिमालय के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया था चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो 1973 होगा, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से पूछ दे तो आप लोग जो है उसके करीब वाला मार दीजिएगा, 1973, समझ गए। 72 तो वो भी सही होगा। ऐसे गलत प्रश्न है तो इसका उत्तर मिलेगा ही, नंबर मिलेगा ही, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये आपका जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। पवन चक्की का प्रयोग राजस्थान में जो है बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, समझ गए। तो इसमें जो न्यूनतम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर हवा चल रही है तभी बिजली उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा, समझ गए ना। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो आपका 2022 और 2023 का जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो उसके उत्तर को इस यूट्यूब चैनल में बता चुका हूं। इसके बाद आप लोगों को 2024 वाला भी बताऊंगा, और इन तीनों प्रश्न पत्रों से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, भिड़ेंगे, तो आप लोग जो तीनों को जरूर देखिएगा। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।